नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोटेक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जिंक मोनोहाइड्रेट 33% के बारे में। दोस्तों, जिंक मोनोहाइड्रेट काफ़ी अच्छा खाद है, काफ़ी किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं। विशेषकर गेहूं और मक्का में अधिकतर किसान भाई इसका यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मक्का और गेहूँ जो है वो प्रति एकड़ हमें ज़्यादा उत्पादन देती है, तो इसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्व जो उपलब्ध कराता है वह जिंक ही कराता है। अगर जिंक की कमी रख दी आपने फसल पर, तो मक्का और गेहूं में तो इसका तुरंत असर दिखाई देता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जिंक के बारे में कि जिंक का फसल पर कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, जिंक के हमारी फसल पर क्या क्या फायदे हैं, इसका प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं जिंक के फायदे। तो दोस्तों, फसल की पैदावार में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है जिंक। अगर आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई है स्टेज में, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी चीज़ की कमी है, उस टाइम पर आपको एक माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि जिंक को भी लेना चाहिए, क्योंकि यह पौधे के हार्मोनल सिस्टम को भी सुधार करता है। उसके बाद किसान भाई, अगला जो है वह पत्तियों का रंग में फाइटोसिंथेसिस जो होता है उसमें सुधार करता है, क्योंकि यह पौधे में जो इसका अगर हम छिड़काव कर रहे हैं या फिर स्प्रे कर रहे हैं या फिर बेसल डोज के तरह से दे रहे हैं, तो ये क्या करता है, पौधे में जब यह पौधा जब अवशोषण कर लेता है या फिर पत्ती अवशोषण कर लेती है, तो ये क्लोरोफिल बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। आपने देखा होगा जब भी हम जिंक का प्रयोग करते हैं तो जिंक जो होता है विशेषकर हरापन काफ़ी ज़्यादा ला देता है। तो यह फायदा यही होता है कि यह फसल को तंदुरुस्त और क्लोरोफिल बनने में सहायता प्रदान करता है। अगली जो बात आती है किसान भाई, दाने के भराव में काफी ज्यादा सुधार लाता है। आपने देखा हो पोटास, अधिकतर सुना होगा, जो पोटास होता है वो दाने भराव के लिए काफी आवश्यक है। लेकिन किसान भाइयों, आपको जिंक का भी प्रयोग करना चाहिए। जिंक का भी उतना ही काफी अहम रोल होता है दाने भराव में। एक और कारण होता है किसान भाइयों जिंक का, जो है कि आपने देखा हो कई बार ठंड गर्मी या फिर किसी कारण बस पौधे स्टेज में है, तो यह पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफी ज्यादा सुधार लाता है। अगले फायदे की बात करें किसान भाई, तो किसान भाई जिंक जो है समय पर फूल और फल लाने में भी काफी ज्यादा मददगार है। इसकी कमी के लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि इसकी अगर हम फसल पर कमी अगर देखे जाए तो विशेषकर कौन सी ऐसी कमी से हम इसे पहचान सके कि इसमें जिंक की कमी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं, इस टाइप से पत्तियां हो जाती है जिंक की कमी से। जिंक मुख्यतः दो तीन तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने खाद के साथ या फिर बुआई के टाइम पर, रोपाई के टाइम पर जिंक यूज नहीं किया है, तो फॉइलर यानी कि छिड़काव विधि से आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका डोज मैं आगे चलकर मैं बता दूंगा। अब किसान भाइयों, जिंक के प्रयोग की मात्रा के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी फसल में कितनी मात्रा में जिंक दिया जाना चाहिए। अगर आप धान, गेहूं, मक्का और ज्वार बाजरा की खेती कर रहे हैं, तो इसमें आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जिंक का प्रयोग करना चाहिए। दलहन व तिलहन फसलों पर 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका फसल पर प्रयोग करना चाहिए। ये मैं दो किसान भाइयों आपको बता रहा हूँ कि बुआई के टाइम पर, ना कि स्प्रे के टाइम पर। सब्जियों में किसान भाइयों आपको 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करना चाहिए। इसे बुआई से पहले या फिर रोपाई में के समय मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। अगर हम स्प्रे कर रहे हैं किसान भाइयों, अगर आपने मिट्टी में नहीं दिया, तो अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो इसे आप 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे का जो अंतराल है किसान भाइयों, वह आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में इसका छिड़काव करना चाहिए। 2 या 3 बार इसका छिड़काव करना काफी पर्याप्त होता है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई तो एक ही बार जिंक का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक या अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि जिंक का प्रयोग करना, तो लगभग आप 2 बार छिड़काव कर सकते हैं। पहली बार अगर जिंक का प्रयोग करें तो बुआई या रोपाई के समय, दूसरी बार आपको क्या करना है, फूल आने से पहले, और तीसरी बार आपको जरूरत हो तो फल या दाने भराव के टाइम पर जिंक का प्रयोग कर लेना चाहिए। इस तरीके से जिंक का प्रयोग हमारी फसल पर इतनी मात्रा में करना चाहिए। अगली बात आती है, कुछ इसकी सावधानियां भी होती है, कुछ इसके नुकसान भी होते हैं जब किसान भाई ओवर मात्रा में इसका प्रयोग कर लें तब देखा होगा दोस्तों, अगर ज्यादा मात्रा में जिंक डालने से पौधे में जो आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है।
इसलिए इसे पर्याप्त मात्रा का पालन करें। आप जहां से भी जिंक खरीद रहे हैं, जिस दुकान से आप कृषि सेवा केंद्र से जिंक ला रहे हैं, उनसे आप पर्याप्त मात्रा जरूर जान ले किसान भाइयों। अगला जो है वो पत्तियों पर छिड़काव करते समय अन्य दवाइयों के साथ मिक्स करने की सलाह भी ध्यान में रखनी चाहिए। आपने देखा होगा जिंक जैसे कि हम एनपीके यूज करते हैं तो उनको हम फंगिसाइड के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ब्लू कॉपर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, एनपीके के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारी जानकारी हमारे को ध्यान में रखना चाहिए कि इसे कौन सी दवाइयों के साथ मिलाकर छिड़काव करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। इसका विशेष तरीके से जानकारी आप दुकान वाले से जरूर ले लेना चाहिए। इस तरीके किसान भाइयों आप अपनी फसल में जिंक की कमी को दूर कर सकते हैं और फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं किसान भाइयों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।